बात घुसपैठियों की ही हो रही है। वहां घुसपैठियों के खिलाफ शुरू हुआ है एक्शन और इसका असर अब दिखने भी लगा है। बड़ी खबर यह है कि आज सुबह हकीमपुर चेक पोस्ट पर 100 से ज्यादा अवैध प्रवासी इकट्ठा हो गए। कई बॉर्डर चेक पोस्ट पर इसी तरह की भीड़ अब देखी जा रही है। तो हकीमपुर चेक पोस्ट की ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर प्रवासियों का जमावड़ा बन रहा है। 100 से ज्यादा ये लोग वहां पर पहुंच गए थे। और आइए सीधा रुख करते कोलकाता का, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता। तापस, ये जो लोग हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पर क्यों पहुंचे हैं, क्या पता चल रहा है? जी देखिए, पिछले 1 साल में ये दूसरी बार ये चित्र हमें देखने को मिल रहा है कि पिछले साल तकरीबन अगस्त-सितंबर के दौरान हमने देखा था कि हज़ारों की तादाद में लोग इसी हाकिमपुर चेक पोस्ट पे पहुंचे थे, जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे और यहाँ रह रहे थे। उस समय एसआईआर इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी, उसी डर से लोग वापस जा रहे थे और अब नया सरकार आने के बाद जब सरकार ने अपने 3D मॉडल का खुलासा किया है कि पहले डिटेक्ट, फिर डिटेन और उसके बाद डिपोर्ट। तो इसको ध्यान में रखते हुए अलग-अलग जगहों पर होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और इसी डर से ये माना जा रहा है कि 100 के तादाद में लोग एक बार फिर हाकिमपुर बॉर्डर पहुंचे हैं आज सुबह से। वो दूसरे छोर पर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि बीएसएफ के पास इस तरीके की कोई सूचना फिलहाल नहीं है और इसलिए उन्हें पुशबैक करने का इस समय प्रक्रिया क्या होगा, इस बारे में कोई साफ तौर पे कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन भारी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों ने बाकायदा ये भी मान लिया है कि वो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे और अलग-अलग जगहों पे हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना के अलग-अलग इलाकों में वो काम करते थे। कहीं लोगों के घर में काम करते थे, कहीं मिस्त्री के तौर पर वो काम करते थे। लेकिन अब ये डिटेंशन सेंटर या होल्डिंग सेंटर जिसे कहा जा रहा है, उसके बारे में खुलासा होने के बाद वो इस बात से काफ़ी डरे हुए हैं कि अगर उन्हें होल्डिंग सेंटर में डाल दिया गया तो फिर जी आगे जाकर क्या जी होगा? इसलिए तापस। वो इसी समय बॉर्डर क्रॉस करने की जी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। जी, लेकिन शुक्रिया फिलहाल अभी भी तापस। जाहिर तौर पर वो तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये राजनयिक मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है दोनों देशों के बीच।